नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती हैं और इसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो पूरा सुनिए वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजन। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। सरस्वती मंत्र के लिए साधक सरस्वती मंत्र का पूजन करें और सफ़ेद गाय का दूध मिले अथवा गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती माँ को भोग लगाएं। सफ़ेद पुष्पों से पूजन करें और जिन विद्यार्थियों ने सरस्वती मंत्र लिया है वे खास जीभ तालू पर लगाकर सरस्वती मंत्र का जब इस दिन करें तो वे प्रतिभा संपन्न आसानी से हो जाएंगे। वसंत पंचमी सरस्वती माँ का आविर्भाव दिवस यानी कि इस दिन अवतरण हुआ था माँ सरस्वती का। जो भी पढ़ते हैं और शास्त्र आदि या जो भी ग्रंथ उनका आदर सत्कार पूजन करना चाहिए और भूमध्य में सूर्य का ध्यान करना चाहिए जिससे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकें। इस दिन सरस्वती मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, उससे उनकी जो दिमाग की शक्ति है, मेगा शक्ति, बुद्धि बढ़ेगी। पुराने ज़माने में सिर पर सिक्का रखने की परंपरा थी। आज भी भारत में कुछ समाज की सिक्का रखने की प्रथा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुश्रुत संहिता को दुनिया का पहला सर्जन यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने शल्य चिकित्सा का पितामह माना जाता है जो आज के शरीर शास्त्र का गहन अभ्यास था। यहाँ तक कि उस जमाने में वे सौंदर्य शल्य चिकित्सा का ज्ञान रखते थे और उनके संदर्भ में कई पुस्तकें और कई सारा विवरण मिलता है। तो उन्होंने यही बात लिखी कि हमारा सहस्रार चक्र जो होता है वह कमल दल होता है, हजारों कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, वहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और यही हमारी यहाँ से बुद्धि बढ़ती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मनुष्यों का कहना है कि मनुष्य की जीवा सिर्फ रसवादन के लिए नहीं, ये वाणी की देवी माँ सरस्वती का सिंहासन है। मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना लेती हैं जबकि कटु वाणी अपने को भी पराया कर देती हैं। सनातन धर्म संस्कृति में माँ सरस्वती को मनुष्य की आत्मा में निहित उस चैतन्य शक्ति का प्रतीक माना गया है जो उसे अज्ञान के अंधकार से सज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। वृद्धरणी कांड उपनिषद में वर्णित एक प्रसंग में विदेराज नामक तवज्य ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, हे मान ऋषि, कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करिए। जब सूर्य अस्त हो जाता है, चांद भी नहीं होती हैं, आग भी बुझ जाती है, तो उस समय वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य का पथ प्रदर्शक कर सकती है? तब ऋषि उनसे कहते हैं, वह दिव्य शक्ति है, बुद्धि, ज्ञान और विवेक जो माँ सरस्वती की आराधना से प्राप्त होती है। ज्ञान और विवेक की इस शक्ति के बलबूते मनुष्य हर विषम परिस्थिति में सफलता अर्जित कर सकता है। आपको जानकारी होना चाहिए, माँ आदिशक्ति का महिमा वर्णन करने वाले लोकप्रिय धर्मशास्त्र श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में महर्षि मार्कंडेय बोलते हैं, मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थित नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः गाकर जिस मात्र शक्ति को नमन वंदन करते हैं वे मूलतः माँ सरस्वती है जो अपने भक्तों को बुद्धि की जड़ता को दूर कर उन्हें अंतर्ज्ञान तथा निरसीर विवेक की जीवन दृष्टि प्रदान करती है। माँ आदिशक्ति के 9 अवतारों में से प्रमुख अवतार माँ सरस्वती का माना गया है और उसके साथ में माँ आदिशक्ति दुर्गा सप्तशती में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए माँ सरस्वती की प्रार्थना में रचे गए वृद्धरणी को उपनिषद में ऋषियों के अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ अमृतम गमय जैसे देवीय सूत्र वाक्य युगों युगों से हमें प्रेरणा देते आ रहे हैं। कंठे विशुद्धाशरण षोडशान पुराणोयाम और शाश्वत यानी कि संस्कृत मंत्र का वितरण बनाए। लेकिन इसमें यह बताया कि वरदान देने वाली माँ सरस्वती के अवतरण से जुड़ा एक अत्यंत रोचक कथानक ऋग्वेद में वर्णित है। उसके अनुसार आदि युग में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सर्वसम्मति से सृष्टि की रचना कर का दायित्व ब्रह्मा जी को ही सौंपा था।
वर्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि के 5 तत्वों यानी कि जल, धरती, आकाश, वायु और अग्नि को उत्पन्न किया और फिर उसके माध्यम से धरती पर समस्त जड़ चेतन जीवधारियों, पानी, नदी, सागर, झरने, पेड़ पौधे, पहाड़, तरह तरह की वनस्पतियाँ, वृक्ष, जीव जंतुओं की रचना की और सबसे आखिर में अपने आकृति में मनुष्य का सृजन किया। लंबे समय से अपने अथक परिश्रम से रची गई अपनी सुंदर परिपूर्ण सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु अपने द्वारा रची गई सृष्टि की मूक और निष्पन्न देखकर उसका समूचा आनंद 2 पल में ही उदासी में बदल गया। तब ब्रह्मा जी को उदास और चिंतित देख भगवान विष्णु ने उनसे वाणी की देवी सरस्वती का आह्वान कर कहा कि श्रद्धा भाव से वाग्देवी जी प्रकट होइए और अपने कमंडल के जल से अंजूरी को लेकर उस जल की बूंदें अभिमित करके धरती पर छिड़क दी, जिससे जल बिंदु धरती पर गिरे और उसी क्षण अत्यंत मनोहारी मुखमौली तेजस्वी देवी शक्ति प्रकट हो गई। और शास्त्र कहता है कि श्वेत वस्त्र धारिणी उस चतुर्भुजी स्त्री शक्ति के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक माला शोभायमान थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया और समूची सृष्टि मुखर हो गई। नदियों का जल कल चल करने लगा और हवा सरकने लगी और समस्त जीव जंतुओं के साथ मनुष्य के कंठ से स्वर फूट उठा। समूचे जीव जगत में स्वर देने कारण वह परम तेजस्विनी शक्ति सभी लोकों में माँ सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन माँ सरस्वती ने प्रकट होकर सृष्टि को स्वर वरदान किया वह शुभ तिथि माघ मास की पंचमी थी। शुक्ल पक्ष की पंचमी कहा जाता है और तभी से माँ सरस्वती के अवतरण की ये पावन तिथि सनातन धर्मियों को वसंत पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई। सरस्वती साधना का यही स्वरूप वाल्मीकि रामायण और व्यास के महाभारत काव्य सृजन में भी मूल प्रेरणा बना हुआ है। सरस्वती पूजा का आध्यात्मिक महात्म्य हमारे जीवन के संज्ञान के रूप में है। आप मेरे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ सरस्वती जी की, जय आदिशक्ति और जय हमको कंठ से मधुर वाणी और वीणा वादिनी सरस्वती माँ पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।